हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिशतता, परसेंटेज। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। 75% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हुए। एक प्रत्याशी को 9,261 मत मिले, जो कि वैध मतों के 75% हैं। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, माना मतदाताओं की संख्या यक्स है। अब एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। 75% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो मतदाताओं की संख्या यक्स है। और अपने मतों का प्रयोग कितने लोगों ने किया है? 75% मतदाताओं ने। तो यक्स का 75% मतलब प्रयोग मत। कितना मतदाताओं ने प्रयोग किया है अपने वोटों का? 75%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 3 75, 25 चौका 100। ये हो गया 3x/4। प्रयोग मत कितना हो गया? 3x/4। अब कह रहे हैं कि जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हुए। 2% मत अवैध घोषित हुए। तो देखते हैं, तो वैध कितने मत होंगी? वैध मतों की संख्या तो इतना मत प्रयोग हुए हैं, 3x/4। वैध मतों की संख्या 2% जब अवैध हो गए, तो हर चीज परसेंट में 100% होती है। तो 2% जब अवैध हो गए, तो इसका मतलब 98% वैध रहे होंगे। तो वैध मतों की संख्या, प्रयोग मत 3x/4 है। वैध मत होंगे कितना? 98/100। तो इसको देखते हैं कितना हो गया ये। 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। और अब इसको कटेगा नहीं, गुणा कर लेते हैं। 3 9 27, हासिल 2, 3 चौक 12, 13 14। यक्स बटा 4 0 0, 4 पंचे 20। तो वैध मतों की संख्या इतनी हो गई। अब कह रहे हैं एक प्रत्याशी को 9,261 मत मिले, जो कि वैध मतों के 75% है। एक प्रत्याशी को कितना मिला है? एक प्रत्याशी को मिले मत, कितना मत मिला है? 9,261, जो कि वैध मतों के 75%। और वैध मत कितना है? इतना। तो ये कितना हो गया? 147 यक्स बटा 200, इसका 75%। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। 25 3 75, 25 चौका 100। तिरछा गुणा कर लेते हैं। ये है 9,261, ये दोनों इधर आएगा। 200 गुणे ये 4 भी इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर नीचे। 147 गुणे 3, यक्स इधर ही रहेगा बराबर यक्स। इसको काटिए 7 से। 7 21 7 2 9, ये हो गया 22, 7 3 21, 1 22। तो ये हो गया जो है 16, 7 दूनी 14, 15 16, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 1 7। फिर इसको 7 से काटिए। 7 21 7, 7 6 13, 6 ये 62 हो गया। 7 पंजे 35, 7 6 मेले 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56। 63 ज़्यादा हो जा रहा है ना। 7 8 56, ये 62 है। तो 4 और 2 6, 6 हो गया। 6 यहाँ आ गया तो 63 हो गया। अरे हाँ, 7 9 63, 7 3 21, 3 से काटो। 3 6 18, 3 3 9, 3 1 3, कट गया। अब यहाँ देखिए, फिर 3 से काटिए। 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, कट गया। अब इसको गुणा कर लीजिए। तो 200 को गुणा 21 में करिए।
दो इक्के दो, दो दूनी चार और दो जीरो है, गुणे चार, चार शून्य शून्य, चार शून्य शून्य, चार दूनी आठ, चार जीरो 16। कुल मतदाताओं की संख्या 16,800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या थी। तो कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो हम उत्तीर्ण विद्यार्थियों को देखेंगे। पहले हम फेल विद्यार्थियों को देख लेते हैं। 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो फेल देख लेते हैं। तो ऐसा लगाया जाता है, इसको 100 माना जाता है। 100 माइनस 70% अंग्रेजी में पास हैं, तो फेल कितने हुए रहे होंगे? 30%। प्लस 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, फेल कितने हुए रहे होंगे? 20। 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं 10%, इसको घटा देंगे, बराबर 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को हटा देंगे। जब हम लोग घटा देंगे तो जो आएगा वो जो है, जो पास हुए हैं विद्यार्थी, उनकी संख्या होगी। तो 100 माइनस, अब ये दोनों विषयों में फेल है इसलिए इसको माइनस किया गया है 10% को। 30 और 20 50, 50 में से 10 गया 40। तो 100 माइनस 40 बराबर 144। अभी जो है 60 हो गया, ये 144। गलत कहाँ से हो गया? 60 गलत हो गया दोस्तों। हाँ, तो 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या थी। माना परीक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स थी। तो ये 100 में से घटाएंगे इसको, जैसे पहले बताए थे। 30 प्लस 20 माइनस 10 बराबर 144 विद्यार्थी पास हुए हैं। ये हो गया, घटाएंगे वही 40, 144 हो जाएगा जैसे पहले लगाए थे सेम। तो ये हो गया 60 बराबर 144। ठीक है, ये 60% है। तो इसका मतलब 60% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो माना परीक्षार्थियों की संख्या यक्स थी, यक्स का 60% बराबर 144। देखिए 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 कट गया, और 24 गुणे 10 240। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितना थी? 240। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी सेना के 10% सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं, शेष 10% बीमारी के कारण मर जाते हैं, शेष के 10% अपंग हो जाते हैं। इस प्रकार कुल सैनिक 729 100 मतलब इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,29,000 रह जाते हैं। उनकी प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो माना प्रारंभिक
संख्या यक्ष थी। अब किसी सेना के 10% सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं। लास्ट में यहाँ क्या करें, कुल सैनिक इतना रह जाते हैं, तो यही बचा हुआ हमको देखना है। तो यक्ष 10% जब मारे गए युद्ध में, तो बचे होंगे कितना, 90%, गुणे शेष 10% बीमारी के कारण मर जाते हैं, तो उसमें भी 90% बचे होंगे, मतलब शेष का 90%। शेष के 10% अपंग हो जाते हैं, 10% अपंग हो गए, ये शेष बचा, वो भी 90% हो गया। तो टोटल कितना रह गया, 729,000। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। यक्स बराबर तीसरा गुणा करिए, 729 त्रिपल 0, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 9 9 81 9 729, काट दीजिए। 729 एक में गया, कट गया, ये गुणा कर दीजिए। तो जो है इतना अब उनकी प्रारंभिक संख्या क्या थी, इतना थी। इसको गिन लेते हैं, कई ढाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख थी उनकी संख्या। तो ये है आंसर आपका। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यादव जी अपने मासिक वेतन का 80% खाने पर खर्च करते हैं। शेष आय का 50% कपड़े और यात्रा पर खर्च करते हैं। शेष आय से बचत करते हैं। यदि उनकी सालाना बचत 5,730 रुपये है, तो वह कपड़े और यात्रा पर कितना खर्च करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इनका मासिक वेतन कितना है। माना मासिक वेतन यक्ष रुपए है, तो मासिक वेतन यक्ष रुपए है, तो यक्ष का 80% खाने पर खर्च कर रहे हैं, बचा कितना, 20%। शेष आय का 50% कपड़े पर खर्च कर रहे हैं, 50% खर्च किए, 50% उसमें बचा होगा। और उनका बचत कितना हो रहा है, 5,730 रुपये का पूरा साल भर का। तो देख लेते हैं, इसको काटिए, कट गया, 20 25 100, ये भी कट गया, ये हुआ 5 दूनी 10, इसमें गुणा कर दीजिए। 5,730 और 5 दूनी 10 गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इतना हो गया, इनका मासिक वेतन इतना है। अब कह रहे हैं कि वह कपड़े और यात्रा पर कितना खर्च करता है। यहाँ पे दिया गया है अपने मासिक वेतन का 80% खाने पर, और जो बचता है उसका 50% कपड़े और यात्रा पर खर्चा करते हैं। तो मासिक वेतन है 57,300। 80% खाने पर खर्च किए, 20% बचा उसमें। अब शेष का 50% ही कपड़े और यात्रा पर खर्च कर रहे हैं, तो 50% खर्च किए, 50% बचा। 50 दूनी 100, 20 25 100, 5 दूनी 10 हो गया ना, तो ये 10 हो गया जब, तो ये 0 और 0 कट जाएगा, तो ये हो गया 5,730। तो इतना रुपए, वो 5,730 रुपये कपड़े और यात्रा पर खर्च करते हैं। आंसर है ये आपका। इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष में पलायन की वजह से 5% की कमी होती है। यदि तीसरे वर्ष में जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, तीसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000। पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, यानी कि 110। पलायन की वजह से 5% की कमी आती है, तो हो गया 95। 100 में से 5 घटेगा, 95%। अपने आप में हमेशा 100% होता है। यदि तीसरे वर्ष में जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि कितना हुई, 120।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से जीरो कटा, जीरो कटा, जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये कटा, ये जीरो 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 कटा। अब इसको देख लीजिए, गुणा कर लीजिए। 11 पचे 55, हासिल 5, 11 9 99, 5 जोड़ेंगे 104, गुणे 12 कर लीजिए। 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 12 3 36, 12 चौक 48, 48 में 6 जोड़िए 54, 54 की 4, हासिल 5। 12 का जीरो में गुणा करेंगे जीरो आएगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा। 12 के 12, 12,540। ये है गांव की जनसंख्या तीसरे वर्ष में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।